everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज की अगर हम क्लास की बात करते हैं तो रीजनिंग की क्लास की बात करेंगे। रीजनिंग में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे जो कि आज की आपकी क्लास 139 है। ऑलरेडी हमने 138 क्लासेस कर लिया है। अगर हम 138 क्लासेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एनालॉजी को डिस्कस किया है, फिर हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, फिर सीरीज कॉम्पिटिशन को किया है, देन वी हैड डिस्कस अबाउट सीरीज़ कंप्लीशन के बाद हमने डिस्कस किया है और ब्लड रिलेशन, फिर हमने कोडिंग डिकोडिंग किया है, पजल टेस्ट किया है, अल्फ़ाबेट टेस्ट किया है, एंड देन वी हैड डिस्कस अबाउट नंबर रैंकिंग एंड योर टेस्ट टाइम सीक्वेंस टेस्ट किया है। फिर हमने डिस्कस किया सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और अब हम एमओ कर रहे हैं, दैट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशन। और टोटल 12th टॉपिक पे हम हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12th। तो 12th टॉपिक पे हम लोग ऑलरेडी हैं। इससे पहले हमने बात करते हैं अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन की भी, तो हमने 62th क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिया है जो कि टाइप 2 था। टाइप 2 के बाद अब हम टाइप 2 के ही क्वेश्चंस फर्दर फॉरवर्ड करेंगे इस क्लास में। उसके बाद फिर टाइप 3 स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए, दैट इज़ योर 63rd क्वेश्चन ऑफ द सेशन। In each of the following questions, which one of the four integers interchanges in the signs and the numbers would be make the given equation will be the correct here. तो इक्वेशन हमारे पास जो है दैट वी हैव हियर इज 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 16। तो हमें यहाँ पे पहले ऑप्शंस में दिया है प्लस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करो और 4 और 6 को एक्सचेंज करो। सेकेंड में दिया है प्लस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करो सेम एंड देन 2 एंड 4 को करो। थर्ड वाले में दिया है प्लस और मल्टीप्लाई को करो एंड यू टेक 2 और 6 को करो। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हमें करना है पहले वाले के हिसाब से कर लेते हैं। लो पहला वाला है क्या, 6 को 4 से रिप्लेस करना है, तो 4 यहाँ होगा, मल्टीप्लाई को प्लस से रिप्लेस करना है, फिर 6 होगा एंड प्लस को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है, देन 2 होगा इक्वल्स टू 16, ये आएगा। इस वाले की किसकी बात करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई से करना है तो वी विल हैव दैट, एंड 2 एंड 4 को करना है तो 6 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई प्लस में चला जाएगा, 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 16। अब इसकी बात करते हैं प्लस और मल्टीप्लाई, तो वो तो सेम ही रहेगा बट 2 और 6 को करना है तो 6 की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, 4 रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन वी हैव 6 हियर एंड देन इट इक्वल्स टू 16। तो अब इसमें से हमें सबको सॉल्व करना है एंड विल फाइंड इट आउट कि कौन सा इक्वेशन हमारे लिए सही है। Here we have first we will multiply बॉडमास के हिसाब से 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 12 दैट इज 16। तो क्या 16 16 के इक्वल है, तो यस दिस इज इक्वल, 16 16 के इक्वल एंड दैट विल बी द राइट आंसर हियर। तो हियर और सो इसके हिसाब से तो हमारा ये सही होगा बट विल डू फॉर यू ओनली। यहाँ पे करके देखते हैं, 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 प्लस 6 सो वी हैव 14 हियर। तो क्या 14 16 के इक्वल है, तो नहीं है, तो ये ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। इसके बाद ये करते हैं 6 4 ज़ा दैट इज योर दिस 24 24 प्लस 2 दैट इज 26। क्या 26 इक्वल है 16 के, तो नहीं है। इसका मतलब है जो इक्वेशन है दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज प्लस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करो, मल्टीप्लाई को प्लस से इंटरचेंज करो, 4 को 6 को 6 को 4 से। Let's go ahead, we have another equation that we have 64th equation, ब्रैकेट में है 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। बोला गया प्लस को आप डिवाइड से इंटरटेक्ट करो, प्लस को यू हैव टू इंटरचेंज विद डिवीजन एंड प्लस को डिवीजन से इंटरचेंज करो, तो ये प्लस ही होगा। ऑब्वियसली बात है बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्लस की एंड प्लस यहाँ पे नहीं दिया है फॉर अश्योरेंस हियर, बट दिस विल बी हियर, या प्लस 2 इज देयर, आई हैड फॉरगेटेड टू मेंशन इट, प्लस ही है वो। ओके, सो प्लस को डिवाइड से करना है एंड 2 को 4 से करना है, सो विल डू दैट प्लस एंड डिवाइड। तो ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा, 3 तो नहीं करना नहीं है, 3 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4 की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस था यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 2 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 हियर। सेम फॉर दिस अगर हम करते हैं, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे 3 2 और 3 को करना है तो यहाँ पे 2 3 की जगह पे 2 आ जाएगा एंड देन डिवाइड की जगह पे प्लस आ जाएगा, 4 तो वैसे ही रहेगा एंड देन यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और डिवाइडेड के साथ 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये दैट इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद थर्ड वाले में हम करेंगे, थर्ड वाले के लिए अगर हम बात करते हैं तो दैट इज हमें 3 और 4 को करना है, तो 4 पहले आ जाएगा
यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, देन डिवाइडेड दैट इज 2। तो इस तरह से हमारा दैट इज इक्वल्स टू 2 एज वेल। लेट्स सॉल्व दिस होल क्वेश्चन हियर एंड दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट। अभी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉटम के हिसाब से। 4 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो 2 2 ज़ा 4 एंड देन फिर इसके बाद 8 2 3 ज़ा 6, तो 3/2 आएगा। वो हम ऑलरेडी 4 को अगर 6 से करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। इसके बारे में बात करते हैं तो ब्रैकेट पहले 4 प्लस 2 6, 6 इज डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यस वी विल गेट 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 दैट विल बी द राइट आंसर। उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बट लेट्स गो थ्रू द सी वन ऑल्सो दैट वी हैव टू सॉल्व। 4 प्लस 3 दैट इज 7, 7 डिवाइडेड बाय 4 तो भी आपको भी पता है पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो दैट विल नॉट बी द आंसर बिकॉज हमें 2 चाहिए। तो 2 यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज प्लस को डिवाइड से रिप्लेस करेंगे, डिवाइड को प्लस से रिप्लेस करेंगे, 2 को 3 से रिप्लेस करेंगे, 3 को 2 से रिप्लेस करेंगे, एंड दैट विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving ahead, we have another question, that is your question number 65 here, and as you can gone through with this 65 question for the session as well. Equation हमारे पास है 4 × 6 - 2 = 14। पहले वाले ऑप्शन में दिया है माइनस को डिवाइड से रिप्लेस करो, एंड देन माइनस को डिवाइड से रिप्लेस करो एंड 2 को 6 से रिप्लेस करो, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिप्लेस करो, यहाँ पे प्लस को और माइनस को प्लस से रिप्लेस करो। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, what we have to do is according to the question here, and उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे प्लस को मल्टीप्लाई एंड देन ऑफ कोर्स we just have to do that। कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे एंड I will find it out, hopefully we will find it out the answer here। So we'll discuss this and हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड for the sake अभी फास्ट से करते हैं तो लेट्स गो अहेड। यहाँ पे 4 है, फिर मल्टीप्लाई है, here we have seen options here। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है माइनस डिवीजन, तो आप जानते हैं यहाँ पे डिवीजन साइन दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई है पर डिवाइड नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। माइनस है पर डिवाइड नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई ये है, तो ऑब्वियसली बात इसमें इंटरचेंज करेंगे हम, बट क्योंकि बोला गया है दैट अकॉर्डिंग टू दिस दे हैड टोल्ड यू लाइक 4 एंड देन मल्टीप्लाई को हम करेंगे माइनस एक्सचेंज, एंड देन 6 को हम 2 से एक्सचेंज करेंगे, एंड देन माइनस को हम मल्टीप्लाई से एक्सचेंज करेंगे, एंड देन वी हैव 6 हियर, एंड आफ्टर दैट we'll have to find out the 14 here। So 6 2s are 12 and minus here we have 4। So according to this performances, we'll just write it down as accordingly 4 multiply, this is multiply, sorry, this is multiply 4 multiply 2 here, and plus 6, this will be the plus 6, so 4 2s are 8 होता है, और plus 6, so plus 6, 8 plus 6 that will get here is 12, and sorry 14, that will be the right answer for this question। So this will be the answer to compensate the equation here, that will be the C option will be the right answer here for this question। Now moving ahead, we have a 66th question of the session, and the equation we have is ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज क्लोज द ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 0 हियर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं विद रेफरेंस टू दिस ओनली, सो ऑन इंटरचेंजिंग वी हैव मल्टीप्लाई माइनस हियर, एंड ऑफ कोर्स एंड देन 2 एंड 3 इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई माइनस करना है, 2 एंड 6 इंटरचेंज करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, एंड 2 एंड 3 करना है। तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई तो है, एंड वी डोंट हैव हियर इज माइनस, तो ऑब्वियसली बात है हम जो सब्सटीट्यूट करेंगे, सो लेट्स वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूशन 2 को 3 का ही करने वाले हैं, तो 6 दैट विल बी डिवाइडेड का साइन, एंड देन 2 और 3 एक्सचेंज होगा, एंड देन माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। लेट्स गो अहेड, वी हैव टू सॉल्व दिस, और उसके बाद हम 2 आएगा, 2 - 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 0 के 0 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन ए दैट इज मल्टीप्लाई को माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई से एक्सचेंज करना है, 2 को 3, 3 को 2 से एक्सचेंज करना, दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट मूविंग अहेड वी हैव टू सॉल्व अनदर वन ऑल्सो। तो अगर हम इसको ऐसे एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम बात करते हैं तो 2 और 6 को करना है, तो 6 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, एंड दैट इज मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका 2 6 को डिवाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, नहीं 2 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा आंसर, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमें आंसर 0 चाहिए। इसके केस में बात करते हैं, अगर तो 2 और 3 को रिप्लेस करना है तो 2 3 इसमें भी रिप्लेस हुआ था, सो दैट सेक विल डू दैट एंड विल जस्ट फाइंड इट आउट कि तो फिर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 के रिस्पेक्ट में,
तो हमारे पास जो होगा 6 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 3 हियर एंड देन -2 एंड देन 4, और तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर नहीं होगा, एंड दैट फॉर दैट सेक ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दैट इज मल्टीप्लाई को माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई से एक्सचेंज, और 2 को 3 से, 3 को 2 से एक्सचेंज करेंगे, देन विल गेट द आंसर। ओके, so class, moving on with the next question that we have here is 67th question of the session that we have to discuss here is. So as of we had discussed the type 2 here, and we had completed and we had discussed the 67th question of that. Now we'll discuss type 3 here, and that is type 3 is deriving the appropriate conclusion. हम जिसमें appropriate conclusion को derive करते हैं by solving all these questions here. And इस question की अगर हम बात करते हैं with the help of this, the question is your 68th question of the session, and that is it is being given that x denotes ग्रेटर देन, अगर ये जो मल्टीप्लाई का साइन है x है, ये अगर आपका ग्रेटर देन को शो कर रहा है, ग्रेटर देन का मतलब है कि आपका ग्रेटर देन दिस साइड, एंड दिस फाइव डिनोट्स इक्वल्स टू, फाइव जो है वो इक्वल्स टू के साइन को डिनोट कर रहा है वेयर, एंड दिस लेस देन डिनोट्स नॉट लेस देन, लेस देन जो है वो नॉट लेस देन को डिनोट कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर डिनोट्स नॉट इक्वल्स टू, एंड दिस डेल्टा sign small triangle denotes less than, and as well as plus denotes not greater than. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। विद रिस्पेक्ट टू दैट, अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये क्वेश्चन जो है वो एमबीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर among the competition, as well as if I'm talking about according to the study here. And the question that we have is your, if a multiply b and this is of delta c, it follows that, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है a is less than b plus c, b is less than a multiply c, and a is a phi and c delta b here. इसकी अगर हम बात करते हैं, लेट्स गॉन थ्रू द ऑप्शंस हियर। एज ऑफ यू नो द स्टेटमेंट which we have here is represented as of in the case of option A, that we have here is a is less than b plus c. So in this case the statement is said that a is greater than b, and obviously बात है, and that is less than c, where a does not b and that does not greater than a c as well. So अगर इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है a is greater than b less than c, और जो कि आपका a जो है वो not less than b है और plus not greater than c है. So in this statement which is true here, and hence the answer will be, the option A will be, that is a is less than b plus c. And for the case of the second options that we have here is b is less than a multiply c. In this the statement of a, they had told you a is greater than a b and that is less than c. इसका मतलब है कि जो b है that is not less than a and greater than equals to c, तो ये false हो गया, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने इन शॉर्ट बोला है कि b जो है वो छोटा है a से। ओके, तो जो कि आपका ऑब्वियसली बात है false ही स्टेटमेंट है, बट फॉर दैट केस we have to answer that b is less than a here. In respect to this options that we have is a is greater than b less than c, where a equals to c and less than b, so that is also false, because in that case such that c is greater than b, the option will be a less than b plus c here. Now multiply, next moving ahead, we have another question here, and that is your question number 69 of the session. The question we have is, in the following questions the symbol abstract dash equal at the rate dash are used within the following meaning. अब ये जो abstract dash है, equal at the rate dash जो है, इनका खुद का एक इंडिविजुअल अलग मीनिंग है।
इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है. दैट इज ऑल्सो दैट्स द रीजन वाई इट इज टू इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे बोला गया ए एब्स्ट्रैक्ट बी, अगर ए एब्स्ट्रैक्ट बी दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट साइन दिया हुआ है उसके साथ, तो बोला गया ए इज ग्रेटर देन बी. इसका मतलब है ए जो है वो बड़ा है बी से. अगर ए एब्स्ट्रैक्ट डैश दिया होगा, फॉर दैट केस दैट मीन्स ए इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी. मतलब या इस केस के लिए क्या होगा, ए जो होगा वो ग्रेटर या इक्वल्स टू बी होगा. थर्ड वाले केस के लिए ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी जो है दैट मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी, ए जो है वो छोटा होगा बी से. अब ए एट द रेट डैश के बारे में बात करते हैं, दैट बी इज मीन्स ए इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी, लाइक ए इज स्मॉलर और इक्वल्स टू बी. देन ए इक्वल्स टू बी की बात करते हैं, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, लाइक ए इक्वल्स टू बी. तो वहाँ पे हर एक स्टेटमेंट का इंडिविजुअल डिफरेंट मीनिंग है, हर एक साइन का डिफरेंट मीनिंग है. कि अगर ए एब्स्ट्रैक्ट दिखा है तो इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, ए एब्स्ट्रैक्ट बी है तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर बट इक्वल्स टू बी. एंड ए एट द रेट है बी है अगर, तो इसका मतलब ए इज स्मॉलर देन बी. अगर ए एट द रेट डैश है देन ऑफकोर्स ए इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू बी. ए अगर इक्वल का बी है तो देन इट इज मीन दैट ए इज इक्वल्स टू बी. Now each of the following questions assuming the given statement to be true, आपको बताना है कि कौन सा statement true है. Find which of the following conclusions one of the first statement of conclusion one and second given below then is or are definitely be true. First या second में से कोई एक ना एक तो true होगा. And for that case give answer. अब अगर मान लो आंसर्स आपको किस ऑप्शंस में देने हैं, पहला ऑप्शन ए है दैट इज योर इफ ओनली कंक्लूजन वन विल ट्रू. अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दो दिए हुए हैं उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि कंक्लूजन वन ही ट्रू है, तब आप ऑप्शन ए को चेक करेंगे. दैट मीन्स इफ एंड ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू. अगर मान लो आपको लगता है इफ एंड ओनली कंक्लूजन ट्रू, अगर आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन टू ट्रू है, तो आप फिर बी ऑप्शन को टिक करोगे. अगर सी ऑप्शन है इफ ईदर वन और टू इज ट्रू, अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक तो ट्रू है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, तो अब आप फिर सी ऑप्शन को चूज करेंगे. विद रिस्पेक्ट टू द डी ऑप्शन, या डी इज इफ नीदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू. अगर एक ट्रू लगेगा तो ए ऑप्शन, बी सेकंड लगेगा कंक्लूजन बी ऑप्शन, थर्ड लगे थर्ड में पहला या दूसरे में से अगर आपको लगता है कोई एक ट्रू है, तब आप सी ऑप्शन लोगे. अगर आपको दोनों ही नहीं लगता कि वन भी नहीं है टू भी नहीं है, तब आप डी ऑप्शन लोगे. इफ बोथ वन एंड टू आर ट्रू, अब इट्स ई केस क्या होगा, फिफ्थ केस क्या होगा. फिफ्थ ऑप्शन क्या है कि दोनों ही अगर आपको लगता है ट्रू है, तब आप ई ऑप्शन लोगे. Now let's go on with the statement and the conclusion that we have to discuss here is. So here we have 70th question, that is your statement and conclusion. यहाँ पे statement दिया है, इसके साथ साथ conclusion भी दिया है. According to that you have to perform and you have to tell कि कौन सा वाला सही है, option A, option B and option C. Statement है m is equals to t, m जो है वो t के equal है and t is at the rate dash z and s is abstract m. Conclusion क्या दिया है, फर्स्ट conclusion दिया है z multiply m, z abstract m कह सकते हैं आप, एंड द सेकेंड वन विल बी द z इक्वल्स टू m. तो इस केस के लिए अगर हम बात करते हैं फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज m इज इक्वल्स टू t where t is less than equals to z because at the rate dash है. तो इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे इन शॉर्ट जो हमें कंक्लूजन दिया कि m इक्वल्स टू t है और t इज लेस देन इक्वल्स टू z है और जो s है वो आपका ग्रेटर देन m है. इन्हें असाइन की मैं बात करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग. According to that, now to verify this conclusion 1 and 2, we need to find a relation between the z and m of course, and to find it out. तो z is greater than t, z जो है वो आपका greater है t से. अगर मैं जस्ट इसको रिवर्स लेती हूँ, and where t is equals to m as well, तो t m के अगर इक्वल है तो we can say that कि जो z है वो आपका greater और equals to m होगा. क्योंकि अगर z जो है वो आपका ग्रेटर और इक्वल्स टू t है और t जो है वो आपके m के इक्वल है, तो z वुड बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू m है. तो उसके हिसाब से हम इसमें यहाँ पे दो केस क्या बता सकते हैं कि z जो है वो ग्रेटर भी है m है से, या फिर कह सकते हैं z इज इक्वल्स टू m, क्योंकि दोनों केस बन रहा है. तो उसके लिए हमारे पास जो साइन होगा दैट इज z एब्स्ट्रैक्ट m, और या फिर z इक्वल्स टू m. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही है ग्रेटर और इक्वल टू वाला. सो इन द ईदर फर्स्ट और सेकेंड विल फॉलो, where hence the answer will be the option C will be. क्योंकि मैंने बोला था A आप तब कहोगे जब आपको सिर्फ सिंगल A कंक्लूजन लग रहा होगा, ठीक है.
बी आप तब कहोगे जब आपको सेकेंड लग रहा होगा, सी आप जब कहोगे जब आपको फर्स्ट या सेकेंड में से कोई लग रहा होगा, और डी आप तब कहोगे जब आपको फर्स्ट और सेकेंड में से कोई भी नहीं लग रहा होगा, और ई आप तब कहोगे जब आपको फर्स्ट और सेकेंड में से लग रहा होगा वो दोनों ही है, तब आप कहोगे। तो उस हिसाब से जो हमारा यहाँ पे लगता है दैट विल बी द सी ऑप्शन, कि या तो फर्स्ट होगा या तो सेकेंड होगा, एंड फॉर दैट सेक द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now moving ahead, we have a 71th question of the session. As a statement हमें दिया है r at the rate dash m, m is abstract p and r is abstract dash l. Where conclusion is, first conclusion है m equals to l है, और second conclusion है p is equals to l है। For this given statement was अगर मैं r at the rate m की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये स्टैंड करता है कि r जो है वो लेस देन इक्वल्स टू m है, फिर m इज ग्रेटर देन p है, एंड देन r इज ग्रेटर और लेस देन l है। ठीक है, ये आपको रिलेशन, अगर हम मैं फर्स्ट की बात करती हूँ रिलेशन फर्स्ट की, तो ये बोला है m इक्वल्स टू l है। ओके, तो उस केस में अगर मैं रिलेशन m की बात करती हूँ जो कि m इक्वल्स टू l दिखा रहा है, तो दैट मीन्स m इज ग्रेटर देन r, r is greater than equals to l, and then we can say that m जो है that is greater or equals to l है, and where m is abstract l, ये हो सकता है एंड एब्स्ट्रैक्ट डैश एल। और सेकेंड है कि फर्स्ट हमारा जो होगा स्टेटमेंट, इसके हिसाब से जो फर्स्ट वाला केस इसके लिए हो रहा है कि फर्स्ट ट्रू है। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो हमें दिया है p इक्वल्स टू एल के लिए, तो p इक्वल्स टू एल के लिए हमारे पास है कि p इज लेस देन m, m is greater than or equals to r, and r is greater and equals to l here. So no definite conclusion, so second is also not true, hence the answer will be the d one, जो कि हमारा था कि इन दोनों में से फर्स्ट और सेकेंड में से कोई भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट भी ट्रू नहीं है और दैट इज फर्स्ट कंक्लूजन भी स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है और सेकेंड भी नहीं है ट्रू, जिसका मतलब है हमारे पास डी ऑप्शन होगा, दैट विल बी द राइट आंसर, कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में से कोई भी नहीं है ट्रू। तो आपका तब आप उसको टिक करोगे, दैट विल बी द आंसर विल बी द डी हियर। इसके लिए बात करते हैं तो सी है। Next, moving ahead, we have another question, that is 72th question, and the statement we have is L at the rate C and C abstract Z and Z at the rate dash F. कंक्लूजन निकल के आता है, पहला कंक्लूजन है जो C abstract F है, और सेकेंड एंड कंक्लूजन है F इक्वल्स टू C है। तो इसके गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास जो है L इज लेस देन C, C इज ग्रेटर देन Z and Z इज लेस देन इक्वल्स टू F है। Okay, clearly we find a relation between and C and F, and C, we can say that C is greater than Z and Z is less than equals to F here. So no definite conclusion, so neither one or neither two will be the true, and hence the answer will be the D as well, जिसमें आपका ना ही वन है और ना ही टू, आपके दोनों ही निकल नहीं रहे, तो दैट विल बी द डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, जिसमें वन टू दोनों ही नहीं है। अब मूविंग ऑन विद द 73rd क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द स्टेटमेंट वी हैव हियर इज z at the rate b and n abstracts s and b at the rate n। कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है b इक्वल्स टू z, सेकेंड कंक्लूजन है s at the rate dash b here। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, गिवन स्टेटमेंट जो हमारे पास है दैट इज z इज लेस देन b, n is greater and equals to s here, and b is less than n here। ओके इसके रिलेशन की बात करते हैं, b और z के बीच में रिलेशन निकला है, तो जिसमें हमारा b जो है ग्रेटर देन z है, जिसमें हम b एब्स्ट्रैक्ट z बोल सकते हैं। इसके लिए हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अब सेकेंड ये वाला तो ट्रू नहीं है, अब ये वाला कह रही हूँ, हाँ ये वाला ट्रू नहीं है। अभी इसके बाद सेकेंड वाले की बात करती हूँ, विद रिलेशन बिटवीन द एस एंड बी। तो एस एंड बी के लिए क्या निकल के आ रहा है कि लाइक एस इज लाइक लेस देन इक्वल्स टू एन, और वेयर एन इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो सेकेंड भी ट्रू नहीं है। इसका मतलब है दोनों ही ट्रू नहीं है, सो दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, जिसमें ना फर्स्ट ट्रू है ना सेकेंड ट्रू है, दैट विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन।
Now moving ahead, we have another statement, that is your statement number 74, and that is a statement हमारे पास जो है, that is t is abstract dash p at the rate s p equals to m. Conclusion है, first conclusion है s abstract m, and second conclusion है t at the rate s here. तो इसके according अगर हम बात करते हैं, so we can just find it out for this conclusion here. This t is greater than and equals to p here, and p is less than s, and where p equals to m here. With respect to the relation of s and m, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो we'll get s is greater than m, sorry p, and then p is equals to m, and that will be s is greater than m, and that is s abstract m हम बोल सकते हैं. With respect to the another, तो उसके हिसाब से तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. सेकेंड वाले के लिए अगर हम बात करते हैं t एंड s के, t एट द रेट s जो है उसमें हमारा t इज ग्रेटर देन p is less than s here, and जिसमें कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल रहा है. सेकेंड इज नॉट ट्रू, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ओनली द फर्स्ट विल बी द ट्रू, एंड दैट विल बी योर ऑप्शन, दैट विल बी ए विल बी द राइट आंसर हियर. Now moving ahead, we have a 75th question of the session. Which of the following conclusion is correct according to the given expressions and the symbols? इस questions की अगर हम बात करते हैं तो ये UDC के question paper में पूछा गया. That is also an important paper among competition here. A is that is not greater than, B is greater than, C is not equals to, D is equals to, E is not less than, and F is less than. Expressions जो हमारे पास है, that is A and then capital E small b, and B capital E and small c. Options we have A capital E, C, A, F, and then C, and then C capital B, and then A. So these were the three options we have. With respect to that, अगर हम इसका solution की बात करते हैं, so according to the question demand, what they had told you in that following conclusion, you have to say that according to the given expression, where A, E, B and B, E, C, that totally means that यहाँ पे हमें extensions दिए हुए हैं already. It means A is not less than B, and B is not less than C, where we can say that A is not less than C, and that is A capital E C. So this will be the right answer here, and for that sake we'll just have an option A capital E C, A F C, and C B A. So that option A will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have another question, and that is your question number 76 of the session that we have to discuss here is. Here we have a 76th question of the session, and that find the correct inference according to a given premises and symbols. A जो है not greater than, A जो है that will be not greater than here, B is greater than, and C is not equals to, D is equals to, and equals to, and E जो है not less than है, and then we have less than, this is less than, and premises जो हमारे पास है L C M, then L A M here. जिस क्वेश्चन की अगर बात करती हूँ तो ट्रांसलेशन एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शंस वी हैव इज L F M, L E M, and L D M here. So let's go ahead with the options here. With in the case of this, what they had written here, L C M, and like L A M की बात करते हैं अगर, तो with respect to that, L is not less than equals to, less than M, and where L is not greater than M, and you can say that L is less than M, and that we can say L F M. This will be the right answer. L F M will be the right answer. So L F M, L E M, and L D M, and that we have an option A, that will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have 77th question of the session. It is being given that this small triangle denotes equals to, ये हमारा equal को sign denote करता है. This is small rectangle does not equals to, and plus denotes greater than, and minus denotes less than, and multiply denotes not greater than, and then we have plus denotes in the case of division denotes not a less than, and then choose the correct statement in each of the following question here. Moving ahead, we have a here question, that is A minus B minus C implies. आपको ये बताना है कि A minus B minus C imply क्या करता है. For that sake we have A minus B. Options A है A minus B plus C, B plus A minus C, C multiply B A plus C plus A.
तो इसके केस में अगर हम बात करते हैं यूजुअली वी विल गॉन थ्रू विद दिस एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं द ट्रू स्टेटमेंट वेयर we have a minus b and then a plus c here, and according to this we this is first statement here, and where this will be in according to this b plus a minus c, where we will get a is less than b less than c, and that is b is greater than a and that is your less than c. So that is the conclusion that it will be the right answer. And for the sake c does not that not greater than b and then is greater than a, so that will be the conclusion here, and with usual notation we had done this. And after that we have another question, and that is your question number 78 of the session here. And the question we have is a plus b minus c implies, आपको बताना है, and options we have is option A is b minus c minus a, c minus b plus a, and c plus b minus a. According to this question here, this for that sake we have is greater than b less than c, and then we have here for the if अगर हम बात करते हैं then we have here is b is less than c less than a, which is a false statement. And here for the sake a is greater than b less than c, and c is less than b greater than a. This is also a false statement. For the c one here, this will be a is greater than b less than c here, and for this sake if I'm talking about, so here c is greater than b less than a, this is true, and that is c plus b minus a will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 79, the question of the session. And the question we have is a multiply b divided by c, that implies, आपको ये बताना है. Options we have c multiply b divided by a minus b plus c, and b divided by a divided by c here. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं for which is true and which is not true. In the case of this statement, the statement we have is a is not greater than b and not less than c, where we can see that c is not greater than b and not less than a, and that is for the true here. So this is the statement, that is option a will be the right answer, that is c is multiply b divided by a, and where it is also not true, and this is also not true because a is not greater than b and of course not less than c, then where c is not greater than b and b is not less than a here, and which is with respect to that it is not true here. For that sake we have an answer, that is c multiply b divided by a here. Now moving ahead, we have 80th question of the session here. Here 80th question, a plus b plus c does not implies, आपको बताना है कौन सा does not imply कर रहा है. And options we have b minus a minus c, and फिर c minus a plus b, then c minus b minus a. According to the statement here, if I'm talking about the first one here, that as we can gone through with, तो इसमें जो हमारे पास है that it will be a is greater than b is greater than c, and that does not implies here, that is b is greater less than a and less than c, which is a true statement. So that option a will be the right answer for this question here. c minus a plus b की बात अगर हम करते हैं तो that is a is greater than b is greater than c, and that is not equal to c is less than b and less than a, that is false statement. And for this sake, if I'm talking about, so a is greater than b and where greater than c here, and that is does not imply that b is less than a and greater than c here, and that which is also a pure false statement here. The answer will be the b is minus a minus c here. Now moving ahead, we have 81th question of the session here. For the question number 81 here, that is a plus b minus c, and that does not implies here. And for that sake, we have an option here, that is c plus b minus a and b minus a plus c, and the c option is none of these here. And with the that usual notation की अगर हम बात करते हैं, so with respect to that we have इनके केस में अगर हम बात करते हैं, a is greater than b less than c, that does not imply c is greater than b minus that is less than a, so which is a false statement here. So this is also a not right answer. And b option की बात करते हैं, b minus a plus c, इसके behalf में a is greater than b is less than c, which is implies that b is less than a and greater than c. So this is a true statement, b minus a plus c, and this will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have 82th question of the session is a and a box, b box and c, and that implies there
With the usual notation of this, we have a minus b minus c and a divided by b divided by c, and this is of none of these. So below in this all that cases, a does not equals to b and b does not equals to c, where is greater than b greater than c, which is also false. इनके बारे में बात करते हैं. So here we have a is less than and b is less than c, and which is also a false statement, and this is none of these. So of course these don't conclude the as answer, so the answer will be the none of these will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have 83rd question of the session that we have to discuss here, and the 83rd question of the session is states that if alpha means greater than, beta means equals to, and theta means not less than, gamma means less than, then delta means not equals to, and psi means this and extension means they're not greater than, and then which of the four alternative could be the proper and inference in each of the following. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज जो पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पेपर हियर. So the equation we have is a alpha 2b and 2b theta r. Options है a alpha r, a alpha gamma, and then we have a beta r, and then we have a gamma r. तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, we have an option is it that will be a alpha 2b and that 2b theta r here, and for that sake we have a alpha a is greater than 2b here, and where 2b is less than equal it does not less than r here. So where you can say that a is greater than 2b, and 2b is greater or equals to r here, where we can see that a is greater than r and a belongs alpha, a alpha r. The answer will be the a alpha r, and that is option a will be the right answer for this question here. Now moving ahead with another question, and that is your question number 84th question of the session. And the question we have 2x that your delta y, and then and y beta, and then we have a 3z here. This is also an important question because this has been asked in the PCS question paper as well. The option we have 2x and then 3z, and then 2x then 3z, and then 3z, and then 3y. So these were the options here. For that sake we just write it out like if in the case of this, so we just say that 2x does not equals to y and y is equals to 3z, where you can see that 2x is does not equals to 3z, and that is 2x delta 3z, and for that sake we will be having a 2x this 3z. So the options b will be the right answer for this question, and the a and c will not be the right answer, and b will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 85 of the session, and that is also and too important, and that has been asked in the competition paper as well here. So here we have 85th question of the session, and the question we have is if a stands for not equals to, अगर a आपका जो है वो not equals to stand कर रहा है, and b stands for the greater than, and that is of course greater than sign, and this less than stands for the not less than, and that delta d is stands for the equals to, and e stands for not greater than, and then f stands for here is less than, that is, and then according to the given premises that is 4x f 5y and
5y that is of E and 3s, which of the following inferences is corrected? So this is your question that has been asked in the CBI question paper, and that is also an important one here. And the options we have is option A is 4x A 3s, B is 4x B 3s, and C is 4x E 3s. According to the question here, if I'm gone through with this, the 4x one, and here what will be in according of this, if I'm talking about this 4x f 5y and 5y e3s, or with regard of this, we can say that 4x is less than 5y and 5y is not greater than 3s here. इसको further solve करेंगे, so what we'll get here is a 4x less than 5y and 5y is less than equals to 3s. फिर further solve करेंगे इसको हम, तो 4x f3s और 4x a3s. तो आंसर जो होगा या तो फिर 4x f3s होगा या तो 4x a3s होगा. तो 4x a3s है, 4x b3s है, 4x c3s है, fs है नहीं, तो फिर 4x a3s, that is option A will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have 86th question of the session, and the question is delta means is greater than and percentage mean is less than. This means is equals to, and equals to means is not equals to, and plus means is a little more than, and greater means is a little less than. Choose the correct alternative in the following questions. We have again gone through with the question here. If A delta this is small triangle B and B plus C, then अगर ये है equation तो अब आपका क्या होगा? Options है A% C, C% A and C% A. तो we don't have to worry, we just have to solve the given equation जो भी दी होगी क्वेश्चन में. अब अभी तक हम लोग क्या करते थे कि लाइक अगर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती थी तो we just gone through with the options and then we'll try it, hit and try, and then जो भी स्ट्राइक होता था या जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था उसके हिसाब से हम करते थे. बट यहाँ पे असाइनमेंट्स ही डिफरेंस है, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर आंसर होगा पॉसिबल ऑप्शंस में, तो विल जस्ट फाइंड इट आउट एंड दैट करेक्ट दैट. ओके, तो ये इक्वेशन जो है ए डेल्टा और बी एंड दैट बी प्लस सी, विल जस्ट सॉल्व दिस हियर. इसको अगर हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं इस इक्वेशन को, सो व्हाट वी विल डू हियर, इसके अकॉर्डिंगली like A is greater than B, and we can say that B is little more, according to the sign, a little more than C here. Okay, with according to the question, and so you can say that A is greater than C, and as well as that says that C is less than A, and that we can say that C% A will be the right answer. क्या C% A हमारे पास options में है, क्योंकि percent का मतलब है is less than, और यहाँ पे आपका जो है C वो less than है as compared to C less than A, इसका मतलब है C less than A या फिर C less than A इस तरह से, तो C percentile A, तो C less than A होगा. that is option A is percent C% A, and A% C का मतलब है A छोटा है C से, बट यहाँ पे बोला गया C छोटा है, तो C% A will be the right answer. इसमें confuse मत होना. that is option B, that is C% A here. Now moving ahead, we have next question here, that is the question number 87th of the session. If C equals to A, अगर C equals to A है and A equals to B, A equals to B है और C equals to A है, तब आपका क्या होगा? According to this, we have to go through with the options here. Option A is B triangle A, C square A, and then B equals to C. So as I told you कि हम solve करेंगे directly equation को, whatever the answer we will get, we'll just solve that. So according to that we have to solve this equation as well. So हम इसको solve करेंगे. So we have further कि C equals to A है और A equals to B है, and according to this we can say that it would be C does not equals to A, and where A is also does not equals to B, where we can say that B is also does not equals to A, and that is B equals to A. तो उसके हिसाब से we have an option, either it will be the B equals to A, या either it will be B is does not equals to A. So B equals to A will be the right answer, and option is B triangle A and C square A and B equals to A, and that option C will be the right answer, that is B equals to A here. Now moving ahead, we have another question, that is a question number 88 here. If A multiply B
एंड देन योर बी इज अ ट्रायंगल सी, देन आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सी प्लस ए, बी है बी ट्रायंगल ए, एंड सी है आपका ए प्लस सी। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड देन फाइंड द आंसर कि कौन सा पॉसिबल होगा। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स हियर, सो अगर a मल्टीप्लाई b है और b ट्राई स्क्वायर आपका c है, अकॉर्डिंग टू दिस a इज लिटिल लिटिल लेस देन। So where in the terms of this we just gone through with that, अगर a multiply b है and b is ये square आपका ये है, so according to this we can say that a is little less than b and b equals to c, where they just told it out. And after that if we can say that a is little less than a c here, and c is little more than a here, so c plus a होगा, and for that sake c plus a will be the right answer. So option here C plus A, B triangle C and A plus C. So C plus A will be the right answer. That is option A here. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 89 of the session that we have to discuss here is. Ahead we have another question, that is the question number 89, and the question we have C percent B here, and B multiply A, then we have an option A triangle C, and C is square of A, and then B is the sign and A परसेंट है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट विल गेट द आंसर, वी विल सॉल्व दैट सी परसेंट ए एंड बी मल्टीप्लाई ए का मतलब होता है दैट सी इज लेस देन बी, एंड where b is a little less than a here, and where c is also less than a, of course. So as you can say that a is greater than c, or you can say the a triangle c जिसको रिप्रेजेंटेशन पे दिया गया है, तो that is a triangle c. A triangle c is an option A, that will be the right answer here for this question, but this is not and this is also not, because according to the question what that they simplize that we will do that here. Okay, so now moving ahead, we have a 90th question of the session, and the question we have is, if AC plus BC, then a is equals to C, that is triangle B, and B percent A and B triangle C. So if AC plus BC, then according to this if I'm talking about where we can see that AC is greater than BC. Okay, so we can say that A is greater than B, and उसके according हम कह सकते हैं B is less than A, and where B percentage A. So B less than A means B percent sign and A, so that will be the right answer. C alter B, this is not, and B percent A this is, and this option B will be the right answer, that is B percent A here. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 91, the question of the session. If AC percent BD and AB triangle CD, then options we have is B triangle A and A percent C, and can't say. So we have AC percent BD and AB triangle CD. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव अनदर ऑप्शन हियर, लाइक अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो दे सेड द इंफॉर्मेशन दैट AC is less than BD, and where AB is greater than CD. So clearly no conclusion can be drawn from here, so we can say that the option can't say, cannot say will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question, and that will be the 92th question of the session here. In each of the following questions, the Greek letter standings for the arithmetical operations are given. Find the relationship between can definitely be deduced from the two relations given at the same at the top here. So operations what they had mentioned here is alpha is greater than, alpha जो है वो greater than को denote कर रहा है, बीटा जो है वो less than को denote कर रहा है, गामा जो है not greater than को denote कर रहा है, and this delta is not a less than को denote कर रहा है, where theta is equals to, and if a alpha 2c and 2a theta 3b, then options we have C beta b, C delta b, and C alpha b. So according to this condition, A alpha 2c and 2a theta 3b here, with this respect to that question we have a conclusion ki A is greater than 2c, of course, and then we can say that 2a equals to 3b. अब उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 2a is greater than 4c, where 2a equals to 3b. With this we can say that 3b is greater than 4c, and over here we can see that c is less than b, and that c less than b is means c beta b here.
because beta is representing the less than, so C beta B will be the right answer. Option is C beta B, C delta B, and C alpha B, and that is option A will be the right answer, that is C beta B here. Now moving ahead, we have another question related to this 92th question of the session here. Here we have 93rd question of the session. So here we have another question, that is your 93rd question. As I told you, if 3a alpha b and a 3b alpha 2c, then options we have is 4a alpha c, 5a alpha c, and 2a theta c here. So 3a alpha b and 3b alpha 2c के reference में if I'm talking about here, so 3a greater than b, where 3b is greater than 2c here. So you can say that 3a is greater than b, and 3 by 2 b is greater than c. Where we can see that 9 by 2 a is equals to 3 by 2, this is greater than 3 by 2 b, and where 3 by 2 b is greater than c. And according to that, we can say that 9 by 2 a, and that is greater than c, where 5a is greater than c, and as well as 5a is alpha c here. So according to that, 5a alpha c will be the right answer, that is option B will be the right answer here for this question here. Now moving ahead, we have a 95 question of the session, and the question we have is, if b theta 2c and a 3cy that a, then you have an option is your b theta a, 3b alpha 2a, and b beta a. So with reference to this b theta 2c and 3c y a here, so you can just say accordingly that b is b is equals to 2c, and 3c is not greater than a, and where you can say that b equals to 2c, and 3c is less than equals to a, and b equals to 2c, where greater less than 3c and less than equals to a here. And according to this, you can say that b is less than a, and that is b beta a here. So b beta a here will be the right answer, and that is b theta a, b 3b, that is alpha 2a, and b beta a, that is option C will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have 95th question of the session, and the question we have is 3c delta 2a and a b alpha c. Then options we have is 3b alpha 2a, and 2a alpha 3b, and b theta a here. According to the question here, if the given statement, if I'm talking about 3c delta 2a and that b alpha c here, with reference to this, you can just say here 3c is less than that not less than a 2a, and b is greater than c, where 3c is greater equals to 2a, and b is greater than c, and where 3b is greater than 3c, and 3c is greater equals to 2a, and where 3b is greater than 2a, and that is 3b alpha 2a. So this will be the right answer, that is your as accordingly you can say that 3b, and that is alpha 2a, that would be the right answer. Options we have 3 beta alpha, 3 alpha, 3b alpha 2a, and 3a alpha 3b, and b theta a, and that will be 3b alpha 2a, and that will be option A will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question here, and that we have to discuss is 96th question of the session. If 3b theta 2c and 2a alpha 3c, then the options we have is b delta a, and b beta a, and b theta a. According to the question here, we can say that that it will be the 3 beta 3b 2c, and where 2a is greater than 3c, and according to this you can say that 9 by 2b equals to 3c, and for that sake you can say that 3c, 3c is less than 2a, and that's 9 by 2 b is less than 2a, and where b is less than 1 by 2 no sorry 4 by 9 a here. So 4 by 9 a you can say, and according to this b is less than a, and b beta b will be the right answer for this, क्योंकि less than में beta यहाँ पे लग रहा है, b a delta है, b beta है, and b theta है. So option B will be the right answer, that is b beta a here for this question. Now moving ahead, we have another question here, and that we have to discuss.
The question we have is 97th question of the session, that is, in the following questions the symbol plus in a circle and plus dash at the rate dash and equals are used being the following meaning with this sign means the greater than, this dash sign means either greater than or equals to, at the rate means smaller than, at the rate dash means either smaller or equals to, equal means that means totally equals to here. Now, in each of the following questions, assuming the given statement to be true, find which of the following two conclusions, that is of first and second given below, and then it formed here definitely be true, and given answer that options हमारे पास है. Option A is if only conclusion 1 is true, अगर सिर्फ और सिर्फ conclusion 1 true होगा तब. Option B is if only conclusion 2 is true, second conclusion ही true होगा तब. If either 1 or 2 is true, या फिर एक या तो second conclusion में से कोई एक आपका true होगा. If neither one or nor second is true, ना ही आपका 1 ना ही आपका second true होगा. और E वाला if both 1 and second is true, first और second दोनों ही true है. अब आते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट वी हैव हियर 98th क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड द स्टेटमेंट वी हैव इज m at the rate and l plus of sign and m equals to m. There are two conclusion given, that is the first conclusion is n equals to n equals to p, and the second conclusion we have n at the rate p. इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं गिवन स्टेटमेंट जो कि हमको दिया हुआ है m at the rate n वाला. इसका मतलब है कि m is less than equals to n and l is greater than n and m is equals to op here. ये given है आपका within this statement what they had given you. To verify the given conclusion, we find the relation between the n and p, because in that case the first we have say n equals to p, and for that sake and for both n is less than m. Okay, in as sorry, n is greater and equals to m here, and m equals to p, where p is greater equals to n and greater equals to p here. So with this equation clearly both one and second are false, तो दोनों ही आपके गलत है. तो फॉर दैट सेक अगर मैं बात करती हूँ ये दोनों ही गलत है, इसका मतलब है जो हमारे पास ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ई हियर, एंड सॉरी ऑप्शन दैट इज नीदर फर्स्ट एंड नॉट ट्रू सेकंड इज ट्रू, दैट इज डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर, जिसमें से कोई ही नहीं सही है. ओके, now moving ahead, we have another question, that we have 99th question of the session here on statement and conclusion. Statement is a at the rate dash c, m at the rate dash f, and c whole of plus and f. Conclusion, first conclusion m equals to a, and second conclusion is c plus of sign m here. According to this question, if I'm talking about, so we have for the according to the given statement, first we'll write it down. So given statement said that was like between the statement that we have to find out the conclusion here between the c and m. So here a is less than c and m is less than equals to f, and c is greater than f here. So these were the statements according to that. And relation 1 के लिए जिसमें हमें m और a के बीच में relation निकालना है, for that sake we have m is less than equals to f is less than c, and c is greater than equals to a, which definite conclusion. So this will not true for statement. Second statement की बात करते हैं relation c और m के बारे में, तो c is greater than f is greater equals to m, where m अगर मैं बात करती हूँ तो that is c is greater than m, so that we can say that c plus m, that second will be the true. तो फर्स्ट नहीं है, सेकेंड ट्रू है, इसका मतलब है ऑप्शन सेकेंड दैट इज योर इफ एंड ओनली कंक्लूजन सेकेंड विल बी द ट्रू, दैट इज ऑप्शन बी. सो यहाँ पे बी आंसर जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. ये सही है, ये गलत है, इसमें ये दोनों ही कंक्लूजन्स गलत थे. Now moving ahead, we have 100th question of the session, and the question we have is statement we have b at the rate dash pc, and in close bracket plus sign m, n and p equals to n. The conclusion we have is first conclusion that p at the rate c, and second is c plus b. So with respect to the conclusion की अगर हम बात करते हैं, so we can say that b is less than p here, less than equals to p, and where we can say that c is greater than n and p is equals to n. And with the relation of one, or that is p is equals to c here, p and c के बारे में अगर हम बात करते हैं, so p equals to n and n is less than c, and where we can say that further that p is less than c and p is less than c here also.
सो इन द कंक्लूजन द फर्स्ट विल बी ट्रू, ये ट्रू है. ओके, एंड सेकेंड वाले के लिए अगर हम बात करते हैं, फॉर द रिलेशन वी हैव टू फाइंड आउट द सी एंड बी, एंड दैट सी इज लेस देन greater than n and n is less than p and p is greater than equals to b here. Okay, and then we can say that for that sake अगर हम बात करते हैं सी एंड बी के कंक्लूजन के हिसाब से, तो C is greater than B का मतलब है कि that we will be finding out C plus B, that is the second statement is also true. So उसके हिसाब से दोनों statement true है, तो that is an option C will be the right answer. If either नहीं, C will be not, that E option will be the right answer, that if both 1 and 2 will be the true, that is option E will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have 100th question of the session. The statements and the conclusion we have been given here. The statement is k at the rate whole p and z plus and that is k and k plus dash m. Conclusion is, first conclusion is z equals to m, and second conclusion is z plus of m here. According to the condition की अगर हम बात करते हैं, so what they had told you is k is less than p and z is greater than k, and where k is greater than equals to m here. अगर हम फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, तो फर्स्ट कंक्लूजन के हिसाब से हमारे पास रिलेशन बिटवीन द जेड एंड एम के बारे में हमें निकालना है, जेड एम के बारे में निकालते हैं अगर हम. सो व्हाट वी विल बी फाइंडिंग आउट इज योर z is greater than k, and when sorry z and m के बारे में, z is equals to k, and then we can say that k is greater and equals to m here, and then we can say that z is your greater than m, and z that we will say that z and plus of m here. So this will be the right here. Okay, and for the second conclusion, for this sake अगर हम बात करते हैं इसके conditions के बारे में, जहाँ पे हमें relation देखें, तो first will be false and the second will be the true here. तो first will be false and second will be the true, and that means that if and only if the second conclusion will be the true, and that is an option B here. That is option B will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have 112th question of the session. The statement we have is z at the rate p and t equals to m, and that m plus of dash z, and conclusion है first conclusion m plus of z, and then t plus of dash p here. According to the statement अगर हम बात करते हैं, so we have z is less than p, t is equals to m, m is greater than equal to p. Relation between then m and z की अगर हम बात करते हैं, so what we will get here, m is greater than equals to p, p is greater than z, so m is greater than z, where m of plus of c and z. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू जा रहा है. रिलेशन t और p के बारे में अगर हम बात करते हैं, so what we'll do here is t equals to m. Okay, and that is of course t equals to m, and m is greater than equals to p, and that is t is greater equals to p, and that is your t is plus of sign, and that is of p here. And according to that, the second statement is also true here. So the first and the second both were true, and for that sake you can say that if both a first and second will be the true, and that is option A will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 103 question of the session that we have to discuss here is, here we have another question, that is your question number 103 of the session, and in the following question the symbol is C, and C dash equals to abstract, and abstract dash are used with the following meaning. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये आपका बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, so that is an important question among the competition here. So that is B C, that of Q is equals to B is greater than a C, B जो है P जो है वो आपका greater है Q से, and PC of dash Q, that means P is greater or equals to Q, and that means this will be the sign. P equals to means is P equals to Q, P abstract means that P is smaller than Q, and P abstract dash means P is either smaller or equals to Q. And now in each of the following questions, assuming the given statement to be true, find which of the following two conclusion, one or second given below them is and are definitely true here. And for the given answer,
the options you have been given here is if only conclusion one is true, अगर ऑप्शन आपका A तब होगा जब आपका सिर्फ और सिर्फ conclusion one correct होगा, true होगा. If only second statement, second conclusion will be the true, then you can take the B1. and अगर आपका C option है, that means if either one or two is true, अगर दोनों ही आपका दोनों first और conclusion second conclusion में से कोई एक true है तब. If neither one or not two second is true, अगर ना ही आपका one ना ही आपका second में से कोई true है तब आप you can just gone through with the study option here. But अगर if both first and second are true, अगर दोनों ही true है तो आप उसके बाद E option कर सकते हो. For that, we have a statement here. Statement is PC of T, and that is M abstract dash K, and T equals to K. The conclusion we have T C M, and second will be the T equals to M here. According to the condition here, or if I'm talking about with respect to the condition, with respect to the question here, P is greater than Q, where if according to the statement अगर हम बात करते हैं तो we have a conclusion here, and according to that we will just gone through with it. So we have P is less than Q, where M is greater than less than K, and that is T is equals to K here. Okay, and where sorry P is less than T here. Okay, and then we can find it out the conclusion with respect to this. So you just find it out कि जो P है वो आपका that should be the greater than Q here. So that should be the greater than Q, but according to the question P is greater than Q and M is less than equals to K, and then T equals to K here. Okay, for the first relation that we have to find out between the T and M, and that will be T equals to K and K is greater than equals to M, where we can say that T is greater than equals to M, where T is greater M, or you can say that T equals to M. So for that sake we can just say that T is your C of M, or you can say that T equals to M. This will be the right answer. And for that conclusion, so either first or either second will be the true, and either first and either second will be the true. For that we have an option here, and if it either first or either second will be the true, that is option C will be there, and then that is option C will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another statement here, that is your statement 105. Statement is S abstract M M C of L, L C of dash N, and conclusion here we have first conclusion S equals to Z, and second conclusion S abstract dash L here. And with this respect to the condition, we have a conclusion ki S is less than M, M is greater than L, and L is greater than equals to Z. For the first relation S and S equals to Z, we just have to gone through with ki S is less than M, M is greater than L, and where L is greater than equals to Z, so no definite conclusion is true. And then for the first is not true, तो first तो नहीं true है. Okay, but for the second one we can just S L N के बीच में difference बनाएंगे. अगर हम S is less than M, M is greater than L, so no definite solution will be false. So second is also not true. तो जिसमें से दोनों नहीं true है, it means that if neither one or not second will be the true, and that is option D here. So the option D will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have another question here, and that is your question number 106th question of the session. The statement we have is DC of F, and F is equals to S, and S is abstract M here, abstract dash M. Conclusion F as T C M, and second conclusion F C of M. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे. And for that sake we have to first find out the conclusion, first find out the statement here, and then after that we have to perform here. So D is greater than F, and where F is equals to S, and S is less than equals to M. For the relation of D and M, we can just say here D is greater than F, and where F equals to S, and S is less than equals to M here. Less than equals to M, तो इसमें no definite conclusion हमें निकल के आ रहा है, तो first true है ही नहीं, this is for sure. सेकेंड वाले के लिए हम बात करते हैं F equals to S here, and S is less than equals to M. सो हम ये बोल सकते हैं कि F जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू M है. सो and F is of course C of M, and then F is greater than M, so is not true also. Second is also false. So for that statement जिसमें दोनों नहीं सही है, if neither one nor second will be the true, and that is option D here, and that will be the right answer here for this question. That is option D will be the right answer. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 106 of the session here.
सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स. होप you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. As you know that we had I told you about the reasoning class. कि रीजनिंग में मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, आपकी वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिक रीजनिंग एज वेल. जनरल मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वी हैड कवर अप द एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्प्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पाजल टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग and direction sense tense, logical Venn diagram, alphabet test, number ranking and time sequence tense and mathematical operation हम कर रहे हैं. Hopefully next class में हम उसे cover up कर लेंगे, complete भी कर लेंगे. And before that we have to discuss after that logical sequence of words, arithmetic reasoning, inserting the missing character, data sufficiency, decision making, assertions and reasons, situations, reaction test and verification of the truth statement. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉजिक रीजनिंग का, दैट इज योर लॉजिक का रीजनिंग. सेकंड सेक्शन है आपका वर्बल रीजनिंग का, जिसमें लॉजिक है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स एंड मिसलेनियस लॉजिकल पजल. देन विल फर्दर डिस्कस अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग. एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में ऑलरेडी 20 टॉपिक्स है, जिसमें सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, mirror image, water image, embedded figures, completions of incomplete pattern, figure matrix, paper folding, paper cutting, rule detection, grouping of identical figures, cubes and dice, dot situations, constructions of squares and triangles, figures, formations of an analysis and a practice question paper. तो हम वो already discuss करेंगे. तो होपफुली यू कैन गो. अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. थैंक यू.